देखिए आज छठवां चैप्टर है लाइन एंड एंगल, यानी रेखा और कोण। रेखाएं और कोण यूनिट 6 है। 6 सब्जेक्ट में क्लास 9, ठीक है, और 9th क्लास है। यूनिट 6 है लाइन एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल। तो इसमें 6.1 है। पहले एक्सरसाइज 6.1, ठीक। तो हम छठवीं यूनिट स्टार्ट करा रहा हूँ आज, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण, छठवीं एक्सरसाइज आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रत्येक कोण का एक पूरक कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक कोण का पूरक ज्ञात कीजिए। देखिए पूरक कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इंग्लिश में इसको। पूरक कोण को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री। जब दो एंगलों को प्लस करके उनका योगफल 19 हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो एंगल कोई भी ले लें हम, उनको x प्लस कितना भी, यानी दोनों कोणों को प्लस कर दें हम, दो एंगलों प्लस कर दें तो इनका योगफल 90 हो जाए, 90, तो वह पूरक कोण होता है। यानी पूरक कोण होता है दो कोणों का योगफल 90 हो। इसी अकॉर्डिंग संपूरक कोण होता है जिसे सप्लीमेंट्री कहते हैं इंग्लिश में। संपूरक को सप्लीमेंट्री, जब दो कोणों का योगफल यानी हमारा 180 हो जाए, 118 हो जाए, तो हमारा उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी दो कोणों को जोड़कर हम 180 योगफल करते हैं तो उसे हम संपूरक कोण इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग इसमें प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है। तो एक एंगल दिया है आपका, एक एंगल दिया है, दूसरा यानी कंप्लीमेंट्री एंगल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें 22 दिया है। अब 22 का कंप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करना है तो करिए। मान लीजिए इसका पूरक कोण x है, माना पूरक कोण x है, तो x प्लस एक एंगल हमारा x मान लिया मैंने, और एक 22 दिया है इसका प्लस 22 एंगल। पूरक कोण दो को एंगलों को प्लस करने पर हमारा 19 हो जाए, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। दो एंगल हो गए, x मैंने मान लिया, अज्ञात था, तो इसे ज्ञात करना है। एक हमारा 22 दिया है, इक्वल 90, दोनों को प्लस करके 90, ये होती है पूरक कोण की विशेषता। अब देखिए ये प्लस का है हमारा 22, किसका है? प्लस का। ट्रांसफर इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ट्रांसफर करते हैं तो चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं। तो x बराबर 90 माइनस के प्लस का है तो माइनस का 22। अब माइनस कर दिए कितना आ जाएगा? 10, 10 8, यहाँ रहेगी 8, 68। हमारा कितना होगा इसका? 68 होगा। अब देखिए इसको चेक करना है आपको। तो मान लीजिए 22 एंगल दिया था मेरा और प्लस 68 दूसरा निकला है, दोनों को प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा? 19। तो मैंने यही कहा है आपसे, दो एंगलों को प्लस करके ऊपर उनका 90 हो जाए, 90, तो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये 90 आ गया। इसी अकॉर्डिंग इसका सेकंड पार्ट, है 90 का है, कितना दिया है? 19, ठीक। तो मान लीजिए कोण आपका x है, माना कोण इक्वल x, तो x प्लस 90, दोनों प्लस के 90 तो इधर जाएगा, तो 90 प्लस प्लस का माइनस के 90, तो प्लस माइनस करके शून्य आ जाएगा। इसका कितना हुआ? शून्य होगा। ऐसे ही इसका सी पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारा, कितना दिया है इसमें? 45 दिया है, तो माना कोण बराबर x, तो ये दोनों जोड़ दो, x प्लस 45 इक्वल 90, ठीक है। तो x बराबर 90, ये हमारा किसका है? प्लस का, ट्रांसफर करेंगे माइनस का 45,
तो x बराबर हमारा 90 माइनस 45, ये 45 का ही होगा, क्योंकि 45 का एंगल दिया है एक और दूसरा भी 45, क्योंकि 45 प्लस 45 हमारा 90 हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग ये पूरक कोण का था ज्ञात करने के लिए। अब दे रहा है एक कोण अपने कोट पूरक कोण 14 से के, तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो अगला देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए एक कोण अपने कोट पूरक कोण से 14 अधिक है, तो मान लीजिए कोण x, माना कोण बराबर x ले लिया मैंने, कोट पूरक कोण से कह रहा है, तो कोटि पूरक कोण हमारा कितना होगा, कोट पूरक कोण होगा हमारा 90 माइनस x, ठीक। अब वो कह रहा है कोट पूरक कोण से 14 अधिक है, कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो देखिए इसमें 14 अधिक कर दें, तो 14 अधिक प्लस हो गया, ठीक है। अब इनको इक्वल कर लें, दोनों को क्या कर लें, इक्वल कर लें। तो 14 अधिक दोनों को कर लीजिए, x इक्वल 90 माइनस के x प्लस के 14, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, जे माइनस का तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक। और इक्वल कितना हो जाएगा 104, तो x 2x हो जाएगा इक्वल 104, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 104/2 का डिवाइड दे दो 2 से 52, यानी ये हमारा कोण कितने का होगा, 52 का होगा। कोण ज्ञात वाला कितने होगा, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो कितने का होगा 52। क्वेश्चन सीधा सीधा है, मान लीजिए कोण x है, कोण पूरक कोण हमारा 90 होता है, एक दिया है x, तो 90 माइनस एक्स प्लस वो कह रहा है कोण पूरक कोण से 14 अधिक है, तो हमने कर लिया दोनों इक्वल में रख लिए, x देता पहला और 90 माइनस एक्स प्लस 14, तो देखिए जे माइनस की x थी इधर आ गई प्लस की हो गई, और 90 प्लस 14 104 होगा प्लस करके, x 2x हो गया 104, जे आ गया 2 का डिवाइड दे दिया 52 आ गया, कितना आ गया 52। ऐसे इसी अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन करना है, क्या करना है, क्वेश्चन थर्ड, एक कोण अपने कोण पूरक कोण से 28 कम है, तो माना कोण ज्ञात कीजिए। तो माना कोण बराबर हमारा है x, माना कोण इक्वल x है, तो इसका कोण पूरक कितना होगा, कोण पूरक हमारा होगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन, एक कोण अपने कोण पूरक कोण से 28 कम है, 28 कम है, कम के लिए हम माइनस करते हैं, तो 28 कम कर दो। अब दोनों इक्वल में रख लो, x इक्वल 90 माइनस के x माइनस के 28, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा x, ठीक है। इक्वल 90 में से 28 का है, तो हमारा 10, 10 में से 10 में से 8 की 2 बचा, यहाँ रह गया 8, 8 में से 62 रह गया, कितना रह गया 62, x कितना 2x हो जाएगा इक्वल 62, तो 2 से कट जाएगा हमारा 31, यानी x बराबर 31, क्या होगा कोण ये वाला x 31 का हुआ। ऐसी इसी अकॉर्डिंग इसका, ठीक, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला भी इसी अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन फोर्थ, एक कोण और उसके कोटपूरक कोण की मापों का अंतर 10 है, तो देखिए माना कोण बराबर है, माना कोण इक्वल x और कोटपूरक कोण है हमारा 90 माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, एक कोण और उसके कोटपूरक कोण की मापों का अंतर 10 है, तो कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए मापों को अंतर कह रहा है, अंतर कितना दे रहा है 10, अंतर इक्वल 10 है, तो यहाँ करो 90 माइनस के x, ठीक है, माइनस x अंतर हो गया बराबर 10 का, तो 90 माइनस के x माइनस के x इक्वल 10, तो ये इधर करो 90 माइनस के x माइनस का 2x हो जाएगा,
माइनस एक्स 1 1 2 एक्स इक्वल 10। तो ये इधर आएगा 90 और इधर होएगा माइनस का हो जाएगा 10 बराबर ये इधर जाएगा प्लस में 2x। तो माइनस करके 80 बचा इक्वल 2x। ठीक है, तो 2 से काट दो 14 बार, तो x बराबर हमारा 40 आ गया। कितना आ गया? 40। और ये वाला कितना आएगा? 50। तो 40 और 50 में कितने का अंतर हो गया? 10 का। ठीक है, दूसरा 50 आ जाएगा। मापक अंतर 10 है, तो कोण की ज्ञात कीजिए। तो x 90 माइनस एक्स बराबर 10। ठीक है, तो x माइनस 90 माइनस प्लस एक्स इक्वल 10। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 100। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। इसमें से माइनस कर दें, तो x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल अंडर 10 का हो गया। तो x माइनस प्लस माइनस के 90 माइनस माइनस प्लस का x इक्वल 10। तो एक्स एक्स प्लस 2x। अब 90 इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो 2x इक्वल 100। तो 2 से कट गया 50 बार, तो x बराबर 50 ही होगा इसका। ठीक है, 50 आ गया। अब क्वेश्चन देखिए अगला। फिफ्थ वाले में कह रहा है संपूरक ज्ञात करना है। क्या? सप्लीमेंट्री। संपूरक होता है, मैंने पहले ही बताया, संपूरक कोण होता है हमारा 180 का। यानी दो कोणों को प्लस कर दें, उनका योगफल 180 हो जाए, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए इसमें दे रहा है निम्नलिखित प्रत्येक कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। तो जैसे 72 है, इसका संपूरक ज्ञात करना है। मान लीजिए कोण x, माना कोण इक्वल x। तो x, दोनों कोणों को जोड़ो, x ये वाला और 72 इक्वल 180, क्योंकि संपूरक दोनों कोणों को जोड़कर 180 होता है, संपूरक की विशेषता है। अब इसे प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल हमारा 180 माइनस 72। ठीक है, प्लस का था माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 72। घटा दीजिए, कितना आएगा? 108। 10 में से 2 भाई 8 बचा, नहीं 17 7 से ये 108। 108 अंश का हुआ। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट देखिए 54। कितना है? 54 का दिया है। तो माना कोण x, माना कोण इक्वल x है, तो x प्लस 54 इक्वल 118। अब जब 54 हमारा प्लस का ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। तो x 180 माइनस के 54, तो माइनस कर दिए, कितना आएगा? 10। 6 ये बचा, 17 से 5 की 12, 126 डिग्री का। इसी अकॉर्डिंग इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका 132। तो माना कोण बराबर है x, माना कोण इक्वल x प्लस 132 इक्वल 180। तो ये ट्रांसफर कर लो, 180 माइनस 132, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो घटा दीजिए, 10 में से 8 जे बचा, और यहाँ रहेंगे 17, 17 से चलेंगे 4, 48 का। कितना बचा? 48 डिग्री का। ये हो गया क्वेश्चन फिफ्थ। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, इसी अकॉर्डिंग करना है। अभी हमने पूरक के निकाले थे, ऐसे संपूरक के निकालने हैं। क्वेश्चन 6 है, दो संपूरक कोणों की माप का अंतर 34 है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। यानी दो संपूरक कोणों की माप का अंतर कितना है? 34। तो माना पहला कोण है x, माना कोण बराबर x, और संपूरक कितने का होगा? संपूरक कोण बराबर होगा हमारा 180 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया।
अब इनका आंसर कितना कह रहा है? अंतर है हमारा 34 है। अंतर कितना है? 34। तो इसी अकॉर्डिंग इसको निकाल लीजिए। 34 है अंतर, तो अंतर करके कर दीजिए सॉल्विंग इसको। ठीक है, तो अंतर कर लीजिए इसमें। तो यहाँ x माइनस 180 माइनस के x, अंतर हमारा 34। तो x माइनस के 180 माइनस प्लस का x बराबर 34, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 73 है, तो 2x, तो यहाँ हो जाएगा इसका, मतलब इसका अंतर कह रहा है 180 माइनस एक्स माइनस के एक्स इक्वल 34 है। तो 180 माइनस एक्स माइनस के एक्स इक्वल 34, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस प्लस के 2x बराबर 34। तो 180 माइनस 34 इक्वल भी प्लस के 2x, तो कितना बचेगा ये? 6 ये बचा। कितने बचे? 6 और 17, तो यहाँ हो गए 17 3 गए, 17 में से 3 गए, 14 ये बचा इक्वल 2x। हाँ, तो x का कितना आ जाएगा? 146 अपॉन 2 से काट दो 73, यानी ये कोण कितने का आ गया? 73 का। और इसका अदर कोण कितना आ जाएगा? 180 माइनस 73, तो माइनस कर दो। यहाँ 10 होगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 3 गया तो हमारा 7 ये बचा, और 17 107 का ये हो गया। यानी एक कोण 73 का, दूसरा एंगल 107 का। ठीक है, अगला देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। माना कोण बराबर x, माना कोण बराबर x, और संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण बराबर होगा हमारा 180 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना करना है। ठीक है, तो कोण की माप ज्ञात करनी है। तो x इक्वल कितना होगा? 2, 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो x बराबर डाल दूंगे 36, करिए कितना आएगा? सॉल्विंग करें, करिए कितना आएगा? तो 360 जे आ गया, माइनस के 2x इधर आएगा, तो ये x ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 2x इक्वल 360। ठीक है, 2x ये और 1x ये 3x हो गया इक्वल 360। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 360 बटे 3 का डिवाइड दे देंगे तो 12 बार, यानी 120 अंश का कोण होगा, क्योंकि 2 गुना कह रहा है संपूरक कोण का। और शेष कल रिमेनिंग वर्क इन द